नाज़रीन, दुनिया एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां जंग के बादल हर तरफ गहरे होते जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ती से लेकर जनूबी एशिया तक हर सरहद पर तनाव और दहशत की फ़िज़ा है। आलमी ताकतें खामोशी से अपनी चालें चल रही हैं, जासूसी नेटवर्क्स फ़ाल हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का अमन का ख्वाब दम तोड़ रहा है। क्या हम वाकई तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़े हैं? क्या पाकिस्तान, ईरान, इसराइल और भारत के दरमियान कशीदगी किसी बड़े तसादुम को जन्म दे सकती है? और सबसे अहम, 2026 तक पाकिस्तान का क्या मुकाम होगा? आइए आज के इस खुसूसी प्रोग्राम इन्फो फॉर यू में हम तफसील से ज़रा इस ख़तरनाक आलमी सियासत के मंजरनामे को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए हिस्सा अव्वल की, आलमी सतह पर जंगी माहौल। मौजूदा आलमी सूरत हाल किसी फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को 2 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया। एक तरफ नेटो, अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। जंग अब सिर्फ रवायती मैदानों तक महदूद नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वार्स, मौशी पाबंदियाँ और साइबर जंग के ज़रिए लड़ी जा रही है। अब बात की जाए हिस्सा दोम, मशरिक़ वस्ती में तनाव। इसराइल और ईरान मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर धमाकाखेज़ सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइल की जानिब से ईरानी जोरी साइट्स पर हमलों की इत्तलात, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल और इसराइल को धमकियाँ। चीन और रूस ईरान के इत्तेहादी हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप और इसराइल एक मजबूत ब्लॉक बन चुके हैं। रूसी सदर के बयानात का भी जिक्र करें। रूस के सदर ने हाल ही में कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ट्रंप के साथ खुफिया मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ अहम दिफाई मंसूबों पर काम जारी रहेगा। चीन का रद्द-ए-अमल। चीन ने ईरान के साथ 25 साला मुआहदे को मजबूती से आगे बढ़ाया है और कहा है कि मशरिक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम माली मईशत के लिए तबाहकुन होगा। हिस्से स्वयं की जानिब बढ़ते हैं, जहां इसराइल भारत ताल्लुकात और खुफिया नेटवर्क्स हैं। इसराइल और भारत के दरमियान फ़ौजी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के शोबों में गहरा ताउन है और इसराइली रा, भारतीय रा, मोसाद का मुश्तरका नेटवर्क ईरान और पाकिस्तान में सरगर्म है। ये नेटवर्क न सिर्फ ईरान के जोरी प्रोग्राम को निशाना बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें भी कर रहा है। नाज़रीन, अगर हिस्सा 4 पर नज़र डाली जाए, जहां पाक भारत कशीदगी और 2025 का बहुत बड़ा तनाज़ा सामने आया। 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर मिसाइल हमला किया, जिससे खित्ते में जंग का ख़तरा बढ़ गया। भारत की इसराइल जैसी जारहाना पॉलिसी से अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2026 तक जनूबी एशिया बड़ी जंग का मैदान बन सकता है। अब बात करते हैं हिस्सा पंजम, पाकिस्तान का जोग्राफियाई और सियासी किरदार। पाकिस्तान की सीपैक जोरी ताकत चीन के साथ ताल्लुकात इसे आलमी ताकतों की नज़रों में अहम बना देते हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या पाकिस्तान इसका साथ देगा? इसराइल भारत इत्तेहाद की खुफिया चालें पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं। हिस्सा शीशम पर अगर नज़र डालें तो मौलियाती, मौशी और वसाइल की जंग भी नज़र आती है। माशी बुरान, महंगाई और कर्जे पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। पानी का इशू, पाकिस्तान और भारत के पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और भारत ने रिसेंटली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पानी पर पाबंदी भी आयद की है। तवानाई की जंग, आलमी ताकतें मदनी वसाइल पर कंट्रोल के लिए लड़ रही हैं। नतीजा, क्या तीसरी आलमी जंग नागुज़ीर है? दुनिया 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। अमेरिका, इसराइल, भारत एक तरफ, रूस, चीन, ईरान और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान दूसरी तरफ। ये कोई मामूली जंग नहीं होगी, बल्कि एक आलमी आग होगी जो सबको अपनी लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो हिकमत अमली, खुद मुख्तारी और मजबूत इत्तेहादियों के ज़रिए से ख़तरे का मुकाबला करे। वक्त आ गया है कि कौम बेदार हो, मजबूत मनसूबाबंदी की जाए और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए। हिस्सा हफ्तम पर अगर नज़र डाली जाए तो मशरिक़ वस्ती यानी कि मिडल ईस्ट और सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल ईरान के हक़ में है या ख़िलाफ़। मशरिक़ वस्ती में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ने से सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की पोजीशन भी अहम हो गई है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी देखते हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाज़ात जैसे यमन जंग और शिया सुन्नी तकसीम की वजह से सऊदी हुकूमत बराह रास्त ईरान का साथ देने के बजाय गैर जानिबदार रहने की कोशिश कर रही है।
تاہم اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب امریکہ کے دباؤ میں محدود حمایت دے سکتا ہے، لیکن عوامی سطح پر عرب دنیا میں ایران کے حق میں جذبات بھی ہیں۔ سعودی عرب چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، جو اسے مرکبی ابلاغ سے الگ تھلگ کر سکتا ہے۔ ناظرین، دیگر عرب ممالک جیسے بحرین اور UAE، مصر، امریکہ اور اسرائیل کے قریب ہیں، لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے کھلم کھلا ایران کے خلاف موقف نہیں لے سکتے۔ عمان اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ایران سے بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ حصہ ہشتم، ڈونلڈ ٹرمپ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ریسنٹلی امریکی انتخابات میں دوبارہ امیدوار بنے ہیں، ماضی میں بھی ایران کے خلاف سخت موقف اپنایا تھا۔ ٹرمپ کی ممکنہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگر ٹرمپ ہیں تو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے جوہری سائٹس پر حملہ کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں مارا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات لینے سے نہیں ہچکچاتے۔ تاہم چین اور روس کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ محدود فوجی کارروائی پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ کیا امریکہ اسرائیل ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ٹھوس جنگی منصوبے موجود ہیں، لیکن امریکہ فی الحال معاشی پابندیوں اور سائبر وارز کو ترجیح دے رہا ہے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچا تو اسرائیل اکیلا بھی حملہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے عراق اور شام کے جوہری ری ایکٹرز کے خلاف کیا۔ نتیجہ، کیا جنگ ناگزیر ہے؟ سعودی عرب اور عرب ممالک ایران کے خلاف کھل کر نہیں آئیں گے، لیکن خاموش حمایت اسرائیل کی ہو سکتی ہے یا ایران کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان کے لیے بڑا فیصلہ، اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان اس کا ساتھ دے گا یا غیر جانبداری اختیار کرے گا؟ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا ان خطرات سے آگاہ ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر پل آگاہ رہنا چاہیے۔ اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیا بھارت اسرائیل کے مزے سے خطے میں جنگ چھیڑ سکتا ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ واقعی قریب ہے؟ تب تک خبردار رہیں، باخبر رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.